में नीचे जो 3 बिंदी दिखाई दे रही हैं, आप उसको टच कीजिए तो छह चीजें आपको दिखाई देंगी अपनी स्क्रीन पे। उसमें तीसरे नंबर की जहां लिखा है शो कैप्शन, SHOWCAPTIONS, उसको टच कर दीजिए। And now I am totally speaking English so that Google can type everything on your screen. And now you are watching that Google is typing everything on the screen. I welcome all of you and I am saying very good morning to you, but you should not reply. Bachchon, there is a little problem with Google Meet. Google Meet cannot understand Hindi properly and Google Meet cannot type Hindi properly. So as I speak Hindi or as you speak Hindi, Google will get little bit confused. So some different letters will come on your screen. As you are watching here, everything is coming on your screen. I am speaking English so that the typing can come on your mobile screen. Thank you. आप इसको कभी भी ऑफ कर सकते हैं. You can switch it off anytime. You can switch it on anytime. Whenever you want, you can switch it off. Whenever you want, you can switch it on, switch it off. Okay. Now, अब चूंकि अपनी क्लास में थोड़ा सा राइटिंग वर्क भी होता है बच्चों, अब मैं अपना सीसी ऑफ कर ले रहा हूं क्योंकि वो स्क्रीन पे बाधा दिखाई दे रहा है. दोस्तों, राइटिंग वर्क के लिए आपको पूरा बोर्ड दिखना जरूरी है, इसलिए अब जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं बड़े आराम से कीजिएगा. आपको अपने मोबाइल के ऊपर से स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे पर्दे की तरह खिसकाना होगा और अगर रोटेशन लॉक है आपकी स्क्रीन में तो आपको रोटेशन लॉक को ऑफ करना है और आपको अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लेना है क्षैतिज. मैं अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर रहा हूं. शिखा, तुम्हारा रोटेशन लॉक है इसलिए वो तुम तिरछी दिख रही हो. अब जब आप अपने मोबाइल को क्षैतिज कर लें, हॉरिजॉन्टल कर लें, तो आप मुझे पिन कर लीजिएगा उंगली की मदद से. वहां एक पिन का निशान दिखाई देता है. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप डबल टैप कर लीजिए. मेरे चित्र पर आप डबल टैप कर लीजिए तो मेरा चित्र आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा. अब मैं अपने ट्राइपॉड को की हाइट को बढ़ा रहा हूं और मैं बोर्ड के हिसाब से अपने ट्राइपॉड को एडजस्ट करता हूं और मैंने अपने आप को डबल टैप कर लिया है और व्हाइट बोर्ड का एंगल मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ. अब आपको इतना व्हाइट बोर्ड दिख रहा है. अब मैं एक एक करके आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा हूँ. शिखा, इज व्हाइट बोर्ड कंप्लीटली विजिबल? यस सर. बेटा ये ऐसे नहीं, अपने आंसर कैसे देते हैं. सॉरी सर, कम अगेन. चलो मैं प्रियांश से पूछता हूँ. प्रियांश, इज द व्हाइट बोर्ड completely visible?
Yes, sir. The whiteboard is completely visible. थैंक यू। क्या व्हाइट बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ सर, वाइट बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है। अब प्रियांश, आपको पहले पूछना पड़ेगा हु इज रेडी टू आंसर। जो एकदम से तैयार होगा उससे पूछिए। ओके सर। हु इज रेडी टू आंसर? I am ready to answer. ओके। सोनम, इज whiteboard is visible to you? Yes, whiteboard is visible to me. क्या आपको वाइट बोर्ड पूरा दिख रहा है? हाँ, मुझे व्हाइट बोर्ड पूरा दिख रहा है। थैंक यू। अब दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं बीच बीच में ऐसे संकेत करूंगा। क्यों? उसका कारण समझिए। अगर एक साथ दो या तीन माइक ऑन रहे तो आवाज सबको साफ नहीं सुनाई देगी। इसलिए जब आपका सेंटेंस सही होगा तो मैं ऐसा संकेत दूंगा, गलत हो जाएगा तो ये व्हाट्सएप में आप जानते हैं ऐसा संकेत दूंगा। और अगर आपका सेंटेंस बहुत अच्छा है तो मैं ऐसा संकेत दूंगा। उस समय मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि उस समय सामने वाला बोल रहा होता है। तो दिस इज अ लिटिल प्रॉब्लम विथ गूगल मीट। Two or more than two people cannot keep their mics on. Sunam, आप पूछिए who is ready? Who is ready to speak? I am ready to speak. सर क्वेश्चन भूल गए। What नहीं। Okay, I'm helping you. Is the whiteboard completely visible? Is whiteboard completely visible? Yes, whiteboard is completely visible. क्या whiteboard आपको पूरा दिख रहा है? हाँ, whiteboard मुझे पूरा दिख रहा है। Who is rest? I am rest. सर मैं बोल सकती हूँ एक बार और? Is whiteboard? White. स्वाति फिर से पूछ लो। Yes, sir. Is whiteboard completely visible to you? Yes, whiteboard completely visible to me. क्या आपको whiteboard पूरा दिख रहा है? हाँ, मुझे whiteboard पूरा दिख रहा है। Thank you. शिखा, माइक्रोफोन को मुंह के पास लाने की जरूरत नहीं है। अगर धीमी आवाज सुनाई देगी तब हम बोलेंगे। अभी जहां पे भी तुम्हारा माइक्रोफोन है वहां से आवाज पूरी बराबर आ रही है। Okay, sir. शिखा, आस्क द सेम क्वेश्चन। Who is rest? अच्छा, वो हमारी आदत बन गई है, अधिकतर युवाओं की आदत बन गई है मुंह के पास लाकर ही बोलते हैं। ये बहुत अच्छे सेंसिटिव उपकरण होते हैं, संवेदनशील, बहुत धीमी आवाज को भी कैच करते हैं। तुम लोग हमें देखो, मैं कम से कम 1 फुट की दूरी पर खड़ा हूं अपने मोबाइल से, और आपको देख के भी लग रहा होगा कि मैं बोलने में बहुत एफर्ट नहीं लगा रहा, लेकिन आपको आवाज मेरी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही, जबकि मैंने ईयरफोन नहीं लगाया हुआ है। आप ईयरफोन लगाए रहें। मेरा मोबाइल अभी लेटेस्ट है, हाल ही में खरीदा है, पावर 9। इसका माइक्रोफोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे ईयरफोन या नेक बैंड की जरूरत नहीं पड़ती। इसके पहले वाले मोबाइल में मुझे नेक बैंड यूज करना पड़ता था। Who प्रियांश इज यूजिंग नेक बैंड। यस, शिखा प्लीज। who is rest? Two guys are rest. Priyanka is rest and Pranay is rest. लेकिन they are not visible.
Priyanka, why are you not visible? Pranay, why are you not visible? Thank you for being visible. Priyanka, thank you. Pranay, हाँ, thank you Pranay. प्रियंका ने माइक ऑन किया है, वो बोलने के लिए तैयार है. शिखा, you can ask. Is whiteboard completely visible? प्रियंका, you are not audible. लगता है तुम्हारा ईयरफोन का जैक अच्छे से नहीं लगा है. शिखा, तुमने एक चीज हो सकता है नोट की हो. बेटा प्रियंका, एक मिनट रुकना. मैं तो ईयरफोन या नेक बैंड यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तुमने बहुत तेज बोला तो प्रियांश के चेहरे पर कष्ट के भाव आए, क्योंकि वो ईयर बैंड यूज कर रहा है, ईयरफोन. तो वो बहुत एकदम आवाज बहुत तेज लगती है बेटा. सर बोलू क्वेश्चन. हाँ प्लीज. Is whiteboard completely visible? Sorry sir, visible. Hello. You are Yes, audible. whiteboard is completely visible to me. क्या तुम्हें व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ, मुझे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है. Who is rest? I am rest. Pranay, is whiteboard is visible to you? Yes, whiteboard is visible to me. क्या व्हाइट बोर्ड तो मैं दिख रहा है? हाँ whiteboard मुझे दिख रहा है. बेटा तुम लोग आसपास हो, आवाज गूंज रही है, लेकिन चलो ठीक है, रोज रोज तो अपने को करना नहीं है. तो प्रश्न करने के तुरंत बाद अपना माइक फट से ऑफ कर दिया करो. प्रणय, अब आपको पूछना है, आप रियाज से पूछ लो. The whiteboard are visible. प्रणय, Yes, the तुम्हारा माइक whiteboard जैसे is completely visible to me. ऐसे आवाज गूंजती है, तो बोलने के Yes, बाद तुरंत the बंद कर लिया करो, है ना. yes, the whiteboard is completely visible to me. अब तुमने ध्यान दिया होगा प्रणय कि जब प्रियांश ने पूरा उत्तर दिया उस समय कोई गूंज नहीं सुनाई दे रही थी. तो या तो हमारे ईयरफोन में या मोबाइल के डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा एंगल चेंज करके, या तो दो मोबाइल अगर आसपास हो तो आवाज गूंजती है. तो अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो थोड़ा दूरी या एक दीवार या कुछ अलमारी ऐसा कुछ ना कुछ आड़ होगी, तो उससे वो जो गूंज है एक वो बंद हो जाएगी. प्रियंका बेटा, अभी तुम जब किसी से बात कर रही थी उस समय फट से कैमरा ऑन कर लेना चाहिए, नहीं तो मेरी चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता Sorry बेटा. sir. नहीं 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 भाई, ये सामने कैमरे का है. एक सेकंड में ऐसा बंद कर लो, और बाकी जो भी तुम्हें आवाज दे रहा, मम्मी भैया दीदी पापा, आराम से उनसे बात करो और उनको जवाब दे दो, और सुनती भी जाओ कि क्या चल रहा है. तो ये बस टच मोबाइल का काम ही इतना बढ़िया सुविधा दी है. टच गायब, टच प्रकट. अब हम तुम लोगों को एक चीज और इस बहाने बता देते हैं. शिखा, योर प्रोफाइल इज नॉट गुड. Priyanka's profile is good, but now Priyanka is very close to the camera. Sonam's profile is absolutely good.
Profile of Priyansh is also good. Profile of Pranay is also good. प्रोफाइल, इसको टेक्निकली प्रोफाइल कहते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपका कितना हिस्सा दिख रहा है। जैसे हमें पता है कि हम यहाँ तक दिख रहे हैं और व्हाइट बोर्ड अब ये पूरा यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब चूंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, यानी प्रोफेशनली मुझे बहुत सारी क्लासेस लेना पड़ती है बच्चे, तो ये आप क्लास में भी ये ट्राइपॉड यहाँ पे रखा देखते हैं, रिंग लाइट लगी हुई, तो मैंने उसी पे अपने मोबाइल को फिक्स किया हुआ है। आप कोई भी डिब्बा वगैरह या कोई भी ऐसी चीज से किताब वगैरह रख के अपने मोबाइल को एडजस्ट करें। अब रोज रोज तो करना नहीं है, एक दिन के बाद जब जब पानी गिरेगा तब, तो इट विल डू। नाउ आई एम आस्किंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू शिखा। शिखा, हमें तुम्हारा नाम लेने में थोड़ा सा रुकना इसलिए पड़ा कि तुम्हारी स्क्रीन पे विकास डिस्प्ले हो रहा है। तो शिखा, व्हाट वाज द लास्ट वर्ब? The last verb was No problem. Priyansh, what was the last verb? Sir, the last verb was the. Sir, sorry. No problem. जिसको याद हो वो आंसर दे दे प्लीज, कोई जरूरी नहीं है सर। The last verb of रहना and be. थैंक यू प्रियंका। और तुरंत म्यूट करने की भी हैबिट कर लो। चलो दोस्तों, हम गूगल मीट से ही संबंधित कुछ चीजें आपको सिखा देते हैं पहले। मैं सवाल शुरू करता हूँ सोनम से। सोनम, एम आई क्लियरली विजिबल टू यू? Yes, sir, you are clearly visible to me. वेरी नाइस, थैंक यू। क्या मैं आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ? हाँ सर, आप मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आप स्वाति से पूछिए। स्वाति, yes. can I visible to you? Sorry. थैंक यू स्वाति, तुमने बहुत अच्छा सॉरी बोला बेटा। क्या मैं आपको नो प्रॉब्लम सोनम। स्वाति, कैन Yes, sir. यू आस्क? बेटा यस सर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आवाज तुम तक जा रही है। और ये कैसे पता चलता है? पहले म्यूट करो स्वाति, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सोनम, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। ये मुझे ऐसे पता चलता है कि ये जो मेरी विंडो है, इसके ऊपर राइट साइड में एक ब्लू कलर का राउंड आता है और उसमें व्हाइट कलर से आवाज आती जाती सुनाई देती है। ये सबको दिखेगा। आपका माइक जैसे ही ऑन होगा, जस्ट एज यू आर अनम्यूट, जैसे ही आपका माइक ऑन होता है, यू कैन सी राइट साइड अपर साइड विंडो। आप सीधे हाथ की तरफ ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपकी आवाज जा रही है। और जैसे ही मैं अपना माइक ऑफ करूंगा, आपने देखा वहां माइक का निशान आया और एक क्रॉस आ गया। तो अब मुझे तो हैबिट हो गई है काफी लंबे समय तक क्लास लेते हुए, आपके लिए नया है। स्वाति, आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रियांश। Priyansh, is whiteboard completely visible to you? Sorry. This is wrong question. Yes. Priyansh, you ask this question to Shikha. Swati, mute yourself. Thank you. Is I am completely visible to you? Yes. You.
You complete. शिखा, क्वेश्चन वॉज रॉन्ग। प्रियांश ने इज और एम दोनों एक साथ लगा दिया था। मैं फिर से पूरा I राउंड शुरू करता हूँ। हाँ, प्रियांश, कम अगेन। I am completely visible to you. नो प्रियांश, दिस इज नॉट क्वेश्चन, दिस इज Okay, आंसर। sir. Okay, sir. प्रश्न करने का एक छोटा सा नियम है बच्चों। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के सामने रख दो, प्रश्न बन जाता है। एम आई विजिबल टू यू? कुछ प्रियांश। Yes, sir. You are visible to me. क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? हाँ सर, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। Am I completely visible to you? पहले नाम लेना पड़ेगा बेटा, किससे अच्छा. पूछ। Okay, sir. Who is ready? I am ready. Shikha. Am I completely visible to you? इट इज स्वाति। प्रियांश, इट इज स्वाति। Okay, sir. Swati, am I completely visible to you? Yes, you are completely visible to me. क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? हाँ, आप मुझे दिख रहे हैं। Thank you. स्वाति, अगर मैं तुम्हारी जगह आंसर देता तो मैं ऐसा देता। नो प्रियांश, यू आर नॉट कंप्लीटली विजिबल टू मी, यू आर पार्शियली विजिबल टू मी। नहीं नहीं प्रियांक, तुम्हें अपना प्रोफाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये केवल मैं इंग्लिश बता रहा हूँ कि क्योंकि तुम इस कैमरे के हिसाब से लेफ्ट में ज्यादा हो, तुम्हारा राइट इतना सारा ब्लैंक है। तो इसको ऐसे बोलते हैं, यू आर पार्शियली विजिबल टू मी। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं इसको। अब स्वाति, तुम यही सवाल शिखा से कर लो। Shikha, am I clearly visible to you? Yes, you are clear to visible me. Sorry, come बेटा again. शिखा, योर सीसी इज ऑन। वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा पूरा। अगर सीसी ऑन कर लोगे तो एवरीथिंग विल कम अंडर द स्क्रीन। Yes, sir. Come again. Shikha, am I clearly visible to you? Yes, you are clearly visible to me. Complete process. क्या मैं आपको दिख रही हूँ? आप मुझे दिख रही हो। शिखा झूठ क्यों बोल रही? स्वाति दिख कहाँ रही है? मैं स्वाति शुरू से नहीं दिख रही है। तो बोलो ना, यू आर नॉट विजिबल टू मी। बोलो। You are not visible to me. Who शिखा, is right? I am rest. Am I visible to? Am I clearly visible to you? Yes, you are completely visible to me. क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ? हाँ, तुम मुझे दिखाई दे रही हो। Okay. Who is rest? I Is am rest. Sonam? Yes. Is I am completely visible to you? Sorry. I am clearly visible to you. Sorry. बेटा 3 उंगलियों वाला नियम याद करो। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के पहले रखते हैं तो प्रश्न बनता। Am I clearly visible to you? Yes, you are completely visible to me. क्या मैं तुम्हें देख रही हूँ?
हाँ, आप मुझे दिख रही हैं। हु इज रेस्ट? I am rest. क्या नाम है? प्रणय। एम आई completely visible to you? Yes, you completely visible to you. Sorry. Yes, you completely visible to you. Sorry. Complete. Yes, you completely visible to you. Sorry. Visible to me. Sonam, ask me. I will ask Pranay. Yes, sir. Am I completely visible to you? Yes, Sonam, you are completely visible to me, but because your camera front camera quality is not so good, that's why you are looking blurred. Yes, sir. क्या मैं आपको पूरी दिख रही हूँ? हाँ सोनम, आप मुझे क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन आपकी फ्रंट कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। यस सर। सर लैपटॉप है ना इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। वो मैं केवल इंग्लिश बोलने के लिए सेंटेंस को बढ़ा रहा हूँ, उसका व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना नहीं। यस सर। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे ये केवल मैं बताता जा रहा हूँ। और बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ कल्पना आशीष KALPA लिखा हुआ दिख रहा है, तो ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है कंप्यूटर पे। तो इसमें जितना भी जो कुछ हो रहा है वो वीडियो अपलोड हो जाएगा क्लास के बाद। शाम करते हैं मैडम अपलोड, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, कई बार देख सकते हो। अब प्रणय ने जो जीमेल आईडी बनाई है वो कैपिटल लेटर में बनाई है, तो गूगल पूरे लेटर नहीं ले रहा है, PRAN इतना ले रहा है, लेकिन हमें पता है कि उसका पूरा नाम प्रणय है। तो अब मैं प्रणय तुमसे पूछूंगा, पहले मुझे नहीं, अभी माइक ऑन मत करो बेटा, जब मैं पूरा प्रश्न कर दूं तब अपना माइक ऑन करना। प्रणय, एम आई विजिबल टू यू? Yes, sir, you are completely visible to you. प्रियांश, बता सकते हो कि ये इकोइंग क्यों हो रही है? इतनी जोर की आवाज आती, सबसे ज्यादा कष्ट तुम्हें और शिखा को हो रहा होगा, तुम लोग ईयरफोन यूज कर रहे हो। यू आर म्यूट प्रियांश, अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी सर। पता नहीं सर, बल्कि मेरे और प्रणय के बीच में बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर आप एक रूम में हैं तो ये गूंज बार बार होगी ही। ओके सर। बीच में कुछ होना चाहिए। ये एक सीधी फिजिक्स हमने हल जरूर थोड़ी सी पढ़ी होगी 9वीं में। तरंगों को एक मार्ग चाहिए होता है, ध्वनि तरंगे हो उनको एक मार्ग चाहिए होता है। उस मार्ग को अगर हम किसी भी चीज से रोक देंगे तो ये गूंज नहीं होगी। चाहे अलमारी हो, दरवाजा खोल दें, ऐसा कुछ भी हो, आड़ होना चाहिए। तो ये हालांकि चलो कोई बात नहीं दोस्तों, एक कभी कभी की बात है, बारिश जिस दिन तेज होगी। अगले सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। आज प्रणय की इस गूंज को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। शिखा, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? Yes, sir. You are clearly. No problem बेटा, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू सोनम। सोनम अभी माइक ऑन मत करना, मेरा प्रश्न पूरा होने के बाद ऑन करना।
सीसी ऑन कर लो, पूरा लिखा हुआ है बेटा। एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? Yes, you are clearly audible to me. क्या मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही है? Yes, आपकी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। प्रियांश से पूछो, प्रियांश स्वाति से पूछो। प्रियांश, am I clearly audible to you? Yes, you are clearly audible to me. क्या मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही है? हाँ, आपकी आवाज़ मेरे को साफ साफ सुनाई दे रही है। स्वाति, am I clearly audible to you? Yes, you clearly audible to me. Sorry. Come again. Am I clearly audible to you? Yes, you clearly audible to me. Sorry. अब स्वाति म्यूट रखो, कोई बात नहीं। प्रियांश, तुम प्रियंका से पूछो। Am I clearly audible to you? Yes, you are completely audible to me. क्या मेरी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रही है? हाँ, तुम्हारी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। थैंक यू। स्वाति, am I clearly audible to you? Yes, you clearly audible to me. Sorry. प्रियंका बेटा, प्रणय से पूछ लो। Pranay, am I clearly audible to you? Yes, you completely. आप प्रणय को विराम करने देते हैं, वो सुनता बस चलेगा। प्रियंका, तुम हमसे पूछो, हम फिर स्वाति से पूछेंगे। Sir, am I clearly audible to you? म्यूट करो बेटा। यस प्रियंका, यू आर क्लियरली ऑडिबल टू मी। अब माइक ऑन करने की जगह प्रियंका ने कैमरा ऑफ कर दिया धोखे से। प्रियंका, कंप्लीट द प्रोसेस। सर, क्या मैं आपको सुनाई दे रही, साफ साफ सुनाई दे रही हूँ? बेटा पहले म्यूट करो। थैंक यू। हाँ प्रियंका, आपकी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। स्वाति, अभी माइक ऑन मत करना बेटा। एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? Yes, you are clearly audible to me. थैंक यू। क्या मेरी आवाज तुम्हें साफ साफ सुनाई दे रही है? Yes, आपकी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। नाउ स्वाति, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू शिखा। Shikha, am I clearly audible to you? Yes, you are clearly audible to you. Sorry. Sorry. Yes, you are clearly audible to me. क्या आपको मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है।
अगला राउंड में सोनम से शुरू करता हूँ। सोनम, इज योर सीसी ऑन? Yes, my CC is on. क्या आपका सीसी चालू है? हाँ, मेरा CC चालू है। प्रियांश से पूछो। Priyansh, is your CC is on? Is your CC on? अब अगर कुछ देर तक उत्तर ना मिले बेटा, प्रियांश डिस्कनेक्ट हो गया है नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते। सर, there was a problem on my phone, that's why my Google Meet is not processing. नो प्रॉब्लम, ये सबके साथ होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। तो आंसर दे दो, यहीं से दे दो। Sir, Sonam, please come again. Is your CC is on? Is your CC on? Yes, my CC is on. Yes, Pranay mobile CC is on. क्या आपका CC चालू है? जी हाँ, प्रणय के मोबाइल का सीसी चालू है। Who is ready? I am ready. Is your CC is on? Yes, my come मेरे again. दो इज। Is your CC on? Yes, my CC is on. क्या आपके गूगल मीट का सीसी ऑन है? हाँ, मेरे गूगल मीट का CC ऑन है। थैंक यू। Who is rest? I am. I'm first. Is your phone CC on? Yes, my Google Meet CC is on. क्या आपके फोन का CC ऑन है? हाँ, मेरे फोन का CC ऑन है। Who is rest? I am. Is your Google Meet CC is on? Yes, my CC is on. क्या आपके गूगल मीट का CC ऑन है? हाँ, मेरे गूगल मीट का CC ऑन है। Who is rest? आई एम रेस्ट। अब प्रणय, प्रणय। Is your CC on? Yes, my CC is on. क्या आपके गूगल मीट का CC ऑन है? हाँ, मेरे गूगल मीट का CC ऑन है। Who गुड is rest? मॉर्निंग प्रणय। गुड मॉर्निंग Good morning, sir. प्रणय। Who is rest? आई एम रेस्ट। Sir, your CC is on. कम अगेन प्लीज। Sir, your mobile CC is on. बेटा प्रश्न करना है, तुम उत्तर दे रहे। Is your mobile CC is on? यस प्रणय, माय CC इज ऑन। क्या आपके मोबाइल का CC ऑन है? हाँ, मेरा सीसी ऑन है, चालू है, चल रहा है। थैंक यू फॉर म्यूटिंग योरसेल्फ इमीडिएटली। सोनम, इज माय वॉइस chopping? No, sir, your voice is not chopping. थैंक यू, वेरी नाइस, गुड आंसर। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज कट कट कर नहीं आ रही है। Who is ready to answer?
I am ready to answer. Is my voice chopping? No, your voice is not chopping. क्या मेरी आवाज कट रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं कट रही है. Who is ready? I am ready. Is my voice is chopping or fluctuating? No, your voice. Is my voice chopping or fluctuating? No, your voice is not chopping and fluctuating. क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नहीं, आपकी आवाज कट कट के नहीं आ रही है. Thank you. Who is rest? I am rest. Is my voice chopping? Yes, your voice is chopping. क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? हाँ, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है. Okay. Who is rest? I am rest. Is my voice is my voice chop? Is my voice chopping? No, your voice is not chopping. क्या मेरी आवाज कट रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं कट रही है. Who is rest? Pranay is rest. I am rest. Is my voice chopping? No, your voice is not chopping. क्या मेरी आवाज कट रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं कट रही है. Who is rest? I am rest, Pranay. Is my voice is chopping? Is my mobile is chopping? Come again. You are using double helping verb, like Priyansh. Is my mobile voice is chopping? Is नहीं लगेगा. मेरी दो helping verb. Is my voice chopping? Is my voice chopping? No, your voice is absolutely clear. क्या आपकी मोबाइल हिंदी थोड़ी कठिन है प्रियांश, प्रणय. क्या मेरे मोबाइल की आवाज कट के आ रही है? नहीं, आपकी आवाज एकदम साफ. सुनो. थैंक यू. म्यूट योरसेल्फ. थैंक यू. सुनो, ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं ये टेक्निकल है. अगर तुम लोग कोई वेबिनार देखोगे तो उसमें ये प्रश्न तुम्हें सुनाई देगा, और जिसने कभी नहीं देखा होगा उसको अजीब लगेगा. सोनम, एम आई लैगिंग? No, sir, you are not lagging. सोनम, क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नो सर, आप नहीं सर, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा है. Who is ready to answer? I am ready to answer. Am I lagging? Yes, you are lagging. क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? हाँ, आपका चित्र रुक रुक के आ रहा है. Who is ready? I am ready. I am lagging. No, you are not lagging. Sorry. Am I lagging? No, you are not lagging. क्या मेरा चित्र रुक रुक के आ रहा है? नहीं, आप बिल्कुल साफ आ रहे हैं. Who is ready? I am ready. Am I lagging?
Yes, you are lagging. क्या मेरा चित्र रुक रुक के आ रहा है? हाँ, आपका चित्र रुक रुक के आ रहा है. थैंक यू. Who is rest? I am rest. Am I lagging? No, you are not lagging. क्या मेरा चित्र रुक रुक के आ रहा है? नहीं, आपका चित्र रुक रुक कर नहीं आ रहा है. Okay. Who is rest? I am rest. Am I lagging? No, you are not lagging. क्या मेरा चित्र रुक रुक कर आ रहा है? नहीं, आपका चित्र रुक रुक के नहीं आ रहा है. सर से पूछो. Who is rest? Who is rest? I'm rest, Pranay. Am I lagging? Am I lagging? Pranay, I cannot give answer of this question because you are not visible. How can I say you are lagging or not? कैमरा चालू कर. Am I lagging? Am I lagging? Now, thank you. You are visible. Now, no, Pranay, you are not lagging. You are absolutely clear. मेरी पिक्चर अटक रही है. ऊपर नहीं. क्या मेरी पिक्चर अटक रही है? नहीं, आपकी पिक्चर बिल्कुल नहीं अटक रही है. आप एकदम साफ दिखाई दे रही हैं. थैंक यू. दोस्तों, ये हमने गूगल मीट की कुछ टेक्निकल चीजें सीखी और प्रियांश ने फ्लक्चुएटिंग का प्रयोग किया था. तो वो जब लाइट ऐसी लपलपाती है ना कभी कभी, उसको फ्लक्चुएशन कहते हैं. अभी हम क्लास को समाप्त कर रहे हैं, आज की क्लास को. लेकिन जैसे ही गूगल मीट हम बंद करेंगे, दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपकी मोबाइल की सबकी स्क्रीन पे रेड कलर का फोन का जो बटन दिख रहा है, उसको दबाने से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. लेकिन आप फिर से व्हाट्सएप में जाके उसी लिंक को टच करके फिर वापस ज्वाइन कर सकते हैं. अभी अगर मैं यहाँ से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लूंगा तो आपकी क्लास समाप्त नहीं होगी. आप चाहे तो आगे बातचीत जारी रख सकते हैं. एक बार लिंक भले ही किसी ने भेजा. और हाँ, जिसको आप लोग हमेशा 27 साल से लिंक बोलते आते हैं, उसको URL कहते हैं. URL कैपिटल में लिखा जाता है. URL कहते हैं. URL का फुल फॉर्म आप देख भी लीजिएगा, और जो भी गूगल में URL का फुल फॉर्म देखे वो ग्रुप में जरूर शेयर कर देना ताकि बाकी लोग भी देख लेंगे. तो अभी मैं डिस्कनेक्ट करूंगा, उसके बाद गूगल मीट मुझसे पूछेगा फीडबैक, स्टार बने आएंगे. तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको क्रॉस कर देते हैं या 5 स्टार दबा देते हैं, फुल मार्क्स दे देते हैं. अभी मैं क्या करूंगा, उसमें 5 स्टार नहीं दबाऊंगा और उसमें 2 स्टार या 3 स्टार दबाऊंगा. जैसे मैं कम स्टार दबाऊंगा, गूगल मीट फट से पूछेगा रीजन. वो 3-4 रीजन लिख के दे देगा. तो अभी मैं आपको वो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, तो आप उसको देख के ये समझ जाएंगे कि टेक्निकली उस बात को कैसे टेक्निकली पूछा जाता है. वहाँ कुछ चीजें आपको मिलेंगी, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ. आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. गॉड ब्लेस यू. Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर. Sir.